हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 3 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अरविंद कुमार शर्मा, इन्हीं को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम जान लेते हैं सचिव या सेक्रेटरी किसे कहते हैं। तो किसी भी मंत्रालय को जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है उसे सचिव कहा जाता है। वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। इस मंत्रालय को इंग्लिश में एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहा जाता है। नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भी मंत्री हैं। नितिन गडकरी का चुनाव क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। अब आपको इसके अलावा 5 सेक्रेटरी यानी कि 5 सचिव के नाम याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन से? भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। इनमें से जो वित्त सचिव हैं, गृह सचिव हैं और रक्षा सचिव हैं, इनके नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आपको सही से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर साल विश्व ट्यूना डे, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है। तो पूरी दुनिया में हर साल विश्व ट्यूना डे मनाया जाता है 2 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि ट्यूना क्या है। तो ट्यूना एक साल्ट वाटर फिश है, एक साल्ट वाटर में पाई जाने वाली मछली है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ट्यूना क्या है, तो आपको याद रखना है ट्यूना एक साल्ट वाटर में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के अंतर्गत कितने नए राज्यों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत 5 नए राज्यों को शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये 5 नए राज्य कौन हैं। तो ये 5 नए राज्य हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और हिमाचल प्रदेश। इन 5 नए राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस स्कीम में ऑलरेडी पहले से 12 राज्य थे, ये सारे हैं, और अब नए 5 राज्यों को जोड़ दिया गया है, तो टोटल राज्य हो गए 17। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत टोटल राज्य कितने शामिल हैं, तो उत्तर होगा 17। अब हम जान लेते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। तो आप सभी को पता होगा, जिस भी परिवार के पास राशन कार्ड होता था वह राशन सिर्फ अपने गांव या मोहल्ले की सरकारी दुकान से खरीद सकता था। लेकिन इस योजना के आने के बाद जिस भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है और उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से अपडेट है, तो वो किसी भी दुकान से, किसी भी राज्य से या किसी भी ज़िले की सरकारी दुकान से राशन कार्ड खरीद सकता है। यही है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ये जो स्कीम है ये चलाई गई है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं रामविलास पासवान। अब आपको 4 अन्य स्कीमों के नाम याद रखना है जो कि शुरू होती हैं वन से। कौन कौन सी? वन नेशन वन ग्रिड प्लान जो कि शुरू की गई है पावर मंत्रालय के द्वारा, वन सिटीजन वन ट्री कैंपेन जो कि मेघालय राज्य के द्वारा शुरू की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, वन फैमिली वन जॉब यानी कि एक परिवार एक नौकरी योजना जो है ये सिक्किम राज्य की योजना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस संस्था ने किसान सभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसान सभा मोबाइल ऐप को शुरू किया गया है CSIR के CRRI प्रयोगशाला के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है कोरोना वायरस महामारी के कारण जो लॉकडाउन है इसके दौरान देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर किसानों को सारी फसलों की कीमतें और जो उनके नज़दीकी मंडी होगी उसकी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। तो आपको याद रखना है किसान सभा मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है CSIR के CRRI प्रयोगशाला के द्वारा।
CSIR जिसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। CSIR की स्थापना हुई थी 1942 में। CSIR का प्रेसिडेंट होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। CSIR के महानिदेशक हैं शेखर सीमांडे और CSIR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ पर बात की गई है कि जो किसान सभा मोबाइल एप्लीकेशन है इसको विकसित किया गया है CSIR के CRRI प्रयोगशाला के द्वारा। तो जो CSIR की पूरे भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं, इन्हीं में से एक है CRRI जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसी के द्वारा किसान सभा मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है। अब आपको CSIR से 2 क्वेश्चन और याद रखना है। CSIR के सी मेरी प्रयोगशाला के द्वारा एच कार्ड नाम का एक रोबोट बनाया गया है। एच कार्ड जिसका पूरा नाम है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। सी मेरी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में। इसके अलावा CSIR के NCL प्रयोगशाला ने डिजिटल IR थर्मामीटर को विकसित करने के लिए बेल कंपनी के साथ साझेदारी की है। NCL जिसका पूरा नाम है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जिसका मुख्यालय है पुणे में। तो इतने क्वेश्चन आपको CSIR से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है भारत की शोभना नरसिम्हन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शोभा नरसिम्हन, जो कि वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की प्रोफेसर हैं। इन्हें ये जो मानद सदस्यता की उपाधि दी गई है, ये दी गई है इनके विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। अब हम जान लेते हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज क्या है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दुनिया भर के उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। हाल ही में मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च विदेशी सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IIT मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा फेड कप हार्ट अवार्ड से के लिए नामांकित किया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जो कि नई दिल्ली में है, आयुष मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब हम जान लेते हैं कि आयु रक्षा कार्यक्रम क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद प्रतिरक्षा प्रतिरोधक उपायों का इस्तेमाल करके जो कोविड-19 फ्रंट लाइनर्स वर्कर्स हैं, जैसे स्वास्थ्यकर्ता या फिर पुलिस, उनके प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। इसका शीर्षक है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो आपको याद रखना है आयु रक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, शुरुआत किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के द्वारा। आयुष मंत्रालय जिसके वर्तमान में मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। जो हमारा आयुष मंत्रालय है ये भारत की 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिला के बनाया गया है। कौन कौन सी? आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इन 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिला के बनाया गया है आयुष मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को, जबकि विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में जारी बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी सूचकांक बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में 53। कितने देशों में? 117 देशों में से भारत की रैंक रही 53। इस रिपोर्ट में इस सूचकांक में नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप संस्था के द्वारा, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। तो यहाँ से आपको मेनली 3 क्वेश्चन याद रखना है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही सूचकांक में भारत की रैंक रही 53, नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप संस्था के द्वारा। न्यूजीलैंड जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड देश की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल को शुरू किया है? तो हाल ही में डोर स्टेप आंगनवाड़ी इनिशिएटिव को शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, जिसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराएंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। अब आपको गुजरात राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। गुजरात राज्य में सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में बन रहा है एक स्टेडियम जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। इसी को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात के बड़ोदरा शहर में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो इतने क्वेश्चन आपको गुजरात से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं गुजरात राज्य के कुछ राष्ट्रीय पार्क, जैसे गुजरात राज्य में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्लैक बक नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में रामायण जो धारावाहिक है, इसने दुनिया भर में देखे जाने के लिए सबसे ज़्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रामायण जो कि डीडी यानी कि दूरदर्शन पर आता है, इसको 16 अप्रैल 2020 को पूरी दुनिया भर में 7.7 यानी कि लगभग 7700 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया भर में देखा, इसीलिए एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। तो आपको याद रखना है, पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला धारावाहिक है रामायण, जिसको 16 अप्रैल को पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है? तो हाल ही में आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस क्लिनिक के माध्यम से केरल राज्य में जगह जगह आयुर्वेद के क्लिनिक खोले जाएंगे, जिनका उद्देश्य होगा कोरोना वायरस की लड़ाई में सहयोग करना, यानी कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए केरल सरकार जगह जगह आयुर्रक्षा क्लिनिक खोलेगी, जहां पर आयुर्वेद संबंधी सभी वस्तुएं मिलेंगी। अब आपको केरल से कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना है। केरल राज्य ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया है। केरल राज्य ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा वाहन अभियान को लॉन्च किया है, जहां पर तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान। केरल सरकार के द्वारा केरल राज्य में ब्रेक द अभियान को शुरू किया गया है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल राज्य की ऑफिशियल भाषा है मलयालम। केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है मोहिनी अट्टम। अब हम देख लेते हैं केरल राज्य से नेशनल पार्क। केरल राज्य में पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पम्परडम 16 नेशनल पार्क, मध्यकेट्टन 16 नेशनल पार्क तथा अनामुडी 16 नेशनल पार्क स्थित हैं। अब आपको केरल राज्य से एक मंदिर का भी नाम याद रखना है। केरल राज्य में के पथानमथिट्टा जिला में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर, जो कि भगवान अयप्पा का मंदिर है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में स्वास्थ्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में हैशटैग वी विल विन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।